नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की और उनसे लाभान्वित होने वाले राज्य और किस नदी पर स्थित है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इनको। पहला आता है भागर नागल परियोजना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है। भागर नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों किस नदी पर? सतलज नदी पर। उससे लाभान्वित होने वाले राज्य दोस्तों पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ब्यास परियोजना आती है। ब्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? उसी के नाम से है, ब्यास नदी पर। उससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं दोस्तों कौन से? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अगला दोस्तों आते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। इससे जो लाभान्वित होने वाले दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल हैं। अगले आते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। दोस्तों कई बार पेपर में पूछी गई है, किस नदी पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? महानदी पर। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं दोस्तों कौन सा है? उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं चंबल परियोजना। दोस्तों चंबल परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, दो राज्य हैं इससे। अगला आता है, पेपर में कई बार पूछी गई है, तुंगभद्रा परियोजना। तो दोस्तों किस नदी पर? उसी के नाम से है, तुंगभद्रा नदी पर। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तेलंगाना राज्य और कर्नाटक राज्य हैं। अगला आता है मयूराक्षी परियोजना। दोस्तों ये किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर स्थित है। और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य केवल सिंगल राज्य पश्चिम बंगाल। अगला आता है नागार्जुन सागर परियोजना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर दोस्तों स्थित है। इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य हैं। अगला आता है कोसी परियोजना। दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? ये कोसी नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं दोस्तों बिहार और नेपाल राज्य हैं। अगला आता है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी दोस्तों परियोजना किस नदी पर है? गंडक नदी पर। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो बिहार और नेपाल राज्य हैं। अगला आता है फरक्का परियोजना। इंपॉर्टेंट दोस्तों, फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य वो पश्चिम बंगाल है। अगला आता है काकड़ापारा परियोजना। काकड़ापारा दोस्तों परियोजना है, ये ताप्ती नदी पर स्थित है। और किससे लाभान्वित होने वाला राज्य है? गुजरात। ये याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है। अगला आती है तवा परियोजना। दोस्तों तवा परियोजना कौन सी नदी पर है? तवा नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है दोस्तों वो मध्य प्रदेश राज्य है। अगला देखते हैं अगला आता है दोस्तों नागपुर शक्ति परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना दोस्तों वह कोराडी नदी पर स्थित है। और लाभान्वित होने वाला राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है। अगला आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों ये भी कहाँ पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर दोस्तों एक और थी, कौन सी हमने बताई थी भी? भाखड़ा नागल परियोजना। और इससे दोस्तों जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है। अगला आता है उकाई परियोजना। दोस्तों उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। उससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं दोस्तों कौन से? गुजरात हैं। अगला आता है चुम्पत पात परियोजना। चुम्पत पात दोस्तों ये परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य है दोस्तों वो कौन सा है? केवल कर्नाटक। अगला आता है मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? मालप्रभा नदी पर ही स्थित है। और कर्नाटक राज्य में कर्नाटक राज्य से लाभान्वित राज्य होता है। अगला आता है महानदी डेल्टा परियोजना। दोस्तों कहाँ पर है? महानदी पर ही स्थित है। लाभान्वित होने वाले राज्य से हैं केवल उड़ीसा राज्य लाभान्वित होने वाला है। अगला आता है रिहंद परियोजना। दोस्तों कई बार पूछा है पेपर में, ये रिहंद नदी पर ही स्थित है। और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य वो केवल उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगला आता है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना दोस्तों वो कुंडा नदी पर स्थित है। और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है वो तमिलनाडु राज्य स्थित है। अगला आता है दुर्गा बैराज परियोजना। तो दुर्गा बैराज परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्य हैं। अगला आता है इडुक्की परियोजना। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है ये। और लाभान्वित होने वाला राज्य है वो केवल एक मात्र राज्य है केरल।
अगला आता है टिहरी बांध परियोजना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोस्त याद रखना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और केवल एक लाभान्वित राज्य कौन सा? उत्तराखंड। अगला देखते हैं दोस्तों, ऊपरी कृष्णा परियोजना, ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ये नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है और उससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो कर्नाटक राज्य है। अगला आता है घाट प्रभा परियोजना दोस्तों, ये घाट प्रभा नदी पर है और लाभान्वित होने वाला राज्य है वो केवल कर्नाटक राज्य है। अगला आता है भीमा परियोजना, भीमा परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है? पवना नदी पर, और लाभान्वित होने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र केवल। अगला आता है भद्रा परियोजना, ये किस नदी पर दोस्तों स्थित है? भद्रा नदी पर, और लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला आता है जयकाबाड़ी परियोजना दोस्तों, ये है गोदावरी नदी पर स्थित, और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। अगला आता है रंजीत सागर बांध परियोजना दोस्तों, ये है रावी नदी पर, इम्पोर्टेंट है रंजीत सागर बांध परियोजना, और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है वो केवल कौन सा है? केवल पंजाब राज्य है। अगला आता है हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है और लाभान्वित होने वाला राज्य दोस्तों केवल कर्नाटक राज्य है इससे। अगला देखते हैं जल परियोजना, सतलज परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट, चिनाब नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है वो कौन सा? जम्मू कश्मीर। अगला आता है नाथपा झाकरी परियोजना दोस्तों, वो है सतलज नदी पर, इससे लाभान्वित होने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला आता है पनामा परियोजना दोस्तों, ये पनामा नदी पर ही है और ये गुजरात राज्य केवल इससे लाभान्वित है। अगला आता है कोल डैम परियोजना दोस्तों, इम्पोर्टेंट, कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है और लाभान्वित होने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला आता है कांसावती परियोजना दोस्तों, ये है कांसावती नदी पर ही है और ये पश्चिम बंगाल से लाभान्वित होने वाला राज्य है। अगला आता है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, तमिलनाडु एवं केरल, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य, 8 छोटी नदियों पर है ये। अगली आती है दोस्तों मुचकुंड परियोजना दोस्तों, मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश लाभान्वित होने वाले राज्य हैं इसके। अगली आती है गिरना परियोजना, गिरना नदी पर है और लाभान्वित होने वाला राज्य केवल महाराष्ट्र है। शारदा परियोजना, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शारदा परियोजना गोमती नदी उत्तर प्रदेश राज्य से लाभान्वित है। अगला आता है पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर है और महाराष्ट्र इसका लाभान्वित होने वाला राज्य है। बारगी परियोजना दोस्तों बारगी नदी पर है और लाभान्वित होने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला आता है हंसदेव बंग परियोजना, हंसदेव नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य केवल छत्तीसगढ़। अगला आता है दंडकारण्य परियोजना दोस्तों, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अगला आता है शरावती परियोजना दोस्तों, शरावती नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कर्नाटक राज्य है। अगला देखते हैं, अगला दोस्तों पचेद बांध, पचेद बांध दोस्तों कहाँ पर है? दामोदर नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। अगला आता है गंगा सागर परियोजना दोस्तों, इम्पोर्टेंट, चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश से लाभान्वित होने वाला राज्य है। अगला आता है बाण सागर परियोजना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सी नदी पर? सोन नदी पर, और लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश हैं। अगला नर्मदा सागर परियोजना दोस्तों, नर्मदा नदी पर है और लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश तथा गुजरात हैं। अगला आता है राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों, तो इस चंबल नदी पर और लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान। अगला आता है जवाहर सागर परियोजना, चंबल नदी पर है, लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान। अगला सरहिंद नहर परियोजना, सतलज नदी पर और हरियाणा, लाभान्वित होने वाला राज्य। इम्पोर्टेंट तुलबुल परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झेलम नदी पर और लाभान्वित होने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है दोस्तों। अगला देखते हैं दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना दोस्तों चुनाव नदी पर है और लाभान्वित होने वाला राज्य जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये इससे ऊपर वाले याद रखना है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट रहेगी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर लाभान्वित होने वाला राज्य है। अगला आता है तिलैया परियोजना, बराकर नदी पर है और लाभान्वित होने वाला राज्य झारखंड है केवल। अगला आता है सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों, नर्मदा नदी पर है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान हैं इसके। अगला आता है
बगलिहार परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पर और लाभान्वित होने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों याद रखना, कभी भी पेपर में आ जाता है, पीसीएस में आया भी है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों आज के लिए ही इतना, अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो दोस्तों कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।